करता हूँ, फिर उसके बाद आप क्योंकि आधी डाउट्स तो इसी के साथ निकल जाएंगे, एक शीट में तो इसी के डाउट होंगे, है ना बच्चों। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले स्क्वायरिंग जब करते हैं तो इनइक्विटीज में क्या चेंज होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 पार्ट में समझाता हूं। अगर आपकी जो x है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच में, पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच में है। आप लोग जानते हैं नेगेटिव का मल्टी करूं तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर साइन ऑफ इनइक्विटी में कोई चेंज नहीं होता। बट अगर मैं स्क्वायरिंग करूं इसको, अगर मैं स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑल साइड, तो क्या होगा? अगर ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, पॉजिटिव है तो बिना देर लगाए स्क्वायरिंग करिए, कोई भी चेंजिंग सवाल के अंदर नहीं हो, यानी साइन ऑफ इनइक्विटी नहीं बदले, बशर्ते कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव। पहली बात, जैसे एक एग्जांपल आपके साथ एसोसिएट कर देता हूं। मान लीजिए कि ऐसा लिख रहा है 2 से लेकर 5 के बीच और आप स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, टेकिंग स्क्वायरिंग, तो आप बिना देर लगाए होल किए, जो जहां है जैसा है वैसा ही रहेगा, स्क्वायरिंग होती चली जाएगी। मेरी बात पहले समझ में आ गई? यानी इनइक्विटी में अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है और स्क्वायरिंग करनी है तो हमारे पास सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिना देर लगाए स्क्वायरिंग कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात मेरे बच्चों, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव टू नेगेटिव लिखा, ये अभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मान लो क्या माइनस चल रहा है, -2 टू -3 -2 ऐसा कुछ। और अब आप अगर स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो बच्चों आप स्क्वायरिंग कीजिए बट साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाए। रीजन, उसका रीजन क्या है? एग्जांपल इस बात को ज्यादा क्लियर करेगा। जैसे मान लीजिए लिख रहा है -3 से लेकर -1 के बीच, ठीक, और जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर और ये हो गया 1। अब तो साइन तो यूं लगेंगे ना 1 से 9 के बीच, 9 से 1 के बीच में कैसे लगेगा कि 9 से बड़ा हो जाए और 1 से छोटा हो जाए? क्या पॉसिबल है? तो इसीलिए, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव में जो छोटा है पॉजिटिव में वो बड़ा होगा है, तो इसीलिए नेगेटिव टू नेगेटिव हो तो आप स्क्वायरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, बट साइन ऑफ इनइक्विटी क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसा है, अगर मान लो इसका इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, और इक्वल नहीं होता तो इक्वल नहीं लगा। बात क्लियर हो गई? सेकंड चेंजेस समझ में आ गए सबको मेरे बच्चों? तीसरी बात, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, मैंने क्या लिखा इसको ध्यान से समझ, ये कलेश का काम है। नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो और आपको स्क्वायरिंग करनी हो, टेकिंग स्क्वायरिंग लेनी हो, तो लोएस्ट वैल्यू तो हमेशा 0 के साथ और फिर इक्वल, भले क्वेश्चन में इक्वल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग करते हुए अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये हिस्सा तो फिक्स है, इक्वल्स टू 0 के साथ। करेक्ट बात? अब ग्रेटर की जगह पर क्या लिखेंगे? इसमें से जिसका स्क्वायर बड़ा हो, लार्जेस्ट ऑफ स्क्वायर और बी स्क्वायर, जो भी बड़ा हो, और वही साइन लगाएंगे जो जिसका लिख रहे हैं। जैसे ए पर लिख रहे हैं और उसके साथ इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, और ए पर लिख रहे हैं उसके साथ इक्वल नहीं है तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए -3 से लेकर और 1 के, ये लिखा हूँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, चलिए करिए, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है साहब। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूँ, तो लोएस्ट वैल्यू तो 0, ये तो फिक्स है, इसको तो कुछ चेंज करना ही नहीं। ग्रेटेस्ट की जगह पर इनके में से किसका स्क्वायर बड़ा है? -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ऑब्वियसली 9 बड़ा है, तो आप 9 लिखेंगे। अब इसकी 3 के साथ क्या था? इक्वल भी साथ में था ना, तो लगाइए। मैं इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी दे, सवाल कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, स्क्वायरिंग करनी थी बहुत, आप स्क्वायरिंग करते, लोएस्ट वैल्यू तो इक्वल्स टू 0 के साथ, ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं। ग्रेटेस्ट में -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 है ना, और 1 की चलो मैं चलो अभी तो 1 ही कर देता हूँ, तो हम क्या लिखते हैं 9, बट क्योंकि उसके बाद 3 के साथ इक्वल नहीं है तो नहीं लगा। एक और एग्जांपल इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस में देता हूँ।
अब मुझे स्क्वायरिंग करनी होती, क्या करनी होती, स्क्वायरिंग करनी होती जरा मुझे यहाँ पर। तो मैं क्या करता बच्चों, ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल फिक्स है, लोहे का लूप, उधर -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कौन बड़ा 16, पहले तो 16 लिखता, 16 4 से आया है, 4 के बाद इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं केवल ये साइन लगाता। अगर मैं जिसका भी इसको लिख रहा हूं उसके साथ अगर इक्वल है तो मैं इक्वल लगाऊंगा, अदरवाइज इक्वल नहीं लगाऊंगा। ये बात सबको क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छी तरह से। अगर भैया अच्छा, अगर भैया प्रज्वल, हाँ हाँ भैया, अगर जैसे कि यहाँ पे 4 की जगह 2 होता, फिर 9 का स्क्वायर ठीक है, हम लिखते, तो फिर 9 के आगे हम लोग मतलब =2 का साइन लगाते। हाँ लगाते, क्योंकि हम अब क्या -3 की वैल्यू को लिख रहे हैं, हम जिसका भी स्क्वायर लिख रहे हैं उसके साथ अगर इक्वल है गुड्डा तो हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटे? अच्छा ठीक ठीक है भैया। भैया क्लियर हो गया गुड्डा? अगर हम स्क्वायरिंग की हाँ जगह भाई, अंडर रूट कर देते उसका, तो स्क्वायर रूट करते तो अंडर रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अंडर रूट के लिए कोई इक्विटी चेंज पर नहीं सर है। एक बार प्लस हाँ, माइनस होता है ना सर, उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट करते हैं तो बेटा 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 ऐसा कभी नहीं होता, वो जब होता है वैल्यू में लेनी होगी इक्वल्स टू में, यहाँ पर इनइक्विटी में कभी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव का तो हम अंडर रूट ले भी नहीं सकते। समझो मेरी बात, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो हम नेगेटिव का तो अंडर रूट चढ़ा भी नहीं सकते, और पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है बेटे? ये सर और वैसे भी मैं एक बात बताऊं, क्वाड्रेटिक इनइक्विटी को सॉल्व करने के लिए हम कभी स्क्वायर रूट का सहारा नहीं लेते, वहां हम वेव कम मेथड का सहारा लेते। मैंने आपको सीधा सीधा मना किया, अगर एक सवाल ऐसे लिखा हो कि x² < 9, आपका इसको स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालोगे क्या? नहीं, आप कैसे निकालोगे? x² - 9 < 0। अब ये एक वेव का मेथड से सवाल होगा, पहले हम इसको =0 रखेंगे, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, उस तरह से सवाल होगा। लीनियर इनइक्विटी में कभी भी हम स्क्वायर रूट नहीं लिया, करेक्ट, क्योंकि कई बार नेगेटिविटी की वजह से फर्क पड़ जाता है। पायल, हाँ सिल्की, भैया अगर यहाँ सर ये जो बी वाला पार्ट है, इसमें जो ए और बी है वो <0 है ना? ये इसमें बी बेटा बी इसमें बी इसमें इसमें ए और बी <0 है ना दोनों? नहीं बेटा, मैंने माइनस माइनस आगे लगा रखा है ना, इसलिए मैंने ए और बी को पॉजिटिव लिखा, क्योंकि मैंने उनके आगे माइनस लगा रखा है बेटा। समझ रही है मेरी बात को बेटे? नहीं भैया, नहीं आया समझ। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाता है ना बेटा, तो फिर मैं यहाँ पर इनको <0 लिखता। समझ मेरी बात को? ठीक है गुड़िया? तो अपने आप में तय हो जाता है ये और भी ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी से, बट ठीक क्योंकि है। मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया ना इनके आगे, तो इसका मतलब ए और बी तो पॉजिटिव है, बट माइनस से और माइनस भी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है गुड़िया? सिल्की, मेरी आवाज आ रही है सिल्की? अच्छा सिल्की, चलो ये तो पायल से बात कर लेते हैं। पायल, भैया मैं ये बोल रही थी, अगर ये -3 से 3 होता और दोनों में से किसी एक पे इक्वल टू का साइन होता तो क्या करते? तो बिल्कुल इक्वल के साथ आता, क्योंकि अगर मान लो -3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, तो दोनों में से हम उसको कंसीडर करते हैं जो ज्यादा सोल्यूशन दे सकता है, तो हम इक्वल टू वाले को भी लेते हैं। बहुत अच्छी क्वेरी हुई। देखो पायल ने क्या क्वेरी की है, सबको समझ, पायल की क्वेरी बिल्कुल जेन्युइन है। -3 पे लेकर के ऐसे होता मान, और अब मैं स्क्वायरिंग करना चाहती, आपकी बात मैं मानती हूँ, लोएस्ट वैल्यू तो मैं 0 लिखती, बट ग्रेटेस्ट में किसका लिखती? दोनों का स्क्वायरिंग 9 होता, तो मैंने कहा जो बड़े के साथ अगर है तो फिर लिखेंगे, हम ज्यादातर वैल्यू को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है पायल? हाँ भैया। ओके बेटा। हाँ भाई रुद्रांश, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो जाता है क्या? नहीं रुद्रांश, कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसका बेसिक रीजन है बेटा कि छोटे से बड़ा लिखा जाता है इनइक्वालिटी, बड़े से छोटी नहीं लिखी जाती। ठीक है ना रुद्रांश? आ गया सर समझ। ठीक है देव पंसल, भैया एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव कर लिया जा सकता है क्या? कर सकते हैं, माइनस का इंटू कर दो अगर करना है तो। पर वैसे यहाँ पर नेगेटिव टू नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनइक्वालिटी हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती है, घटते हुए में है नहीं, नंबर लाइन बढ़ते हुए क्रम में चलती है उसी तरह। ठीक है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 बातें विशेष तौर पर आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जब तक आप पर मैथमेटिक्स हो तब तक आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आगे आप लोगों को बहुत बार ऐसी चीजों को सारा पढ़ने वाला है, मतलब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी इनइक्वालिटीज में, कभी कभी क्या कहते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, तो ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कोई ऐसा ना कहे कि यार ये कहाँ से आ गई, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, वाला सीन ना होना चाहिए। करेक्ट है बच्चों? देखो बच्चों, इसी से जुड़ा हुआ कुछ एक सवाल दिखाता हूँ। रुद्राक्ष क्लियर हो गए? रुद्राक्ष,
रुद्राक्ष आवाज भैया हाँ हाँ बेटे हाँ सक्षम भैया ये माइनस लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 है तो जीरो पे वो आना चाहिए ना, बस लेस देन का साइन। बेटा जीरो पर तो हमेशा ही इक्वल आएगा, क्योंकि जीरो तो नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में पढ़ना तय है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव टू पॉजिटिव पड़ रही है तो इसके बीच में जीरो का आना तो तय बात है। ठीक है ना बेटा? ओके भैया, ओके भैया। हाँ अब देखो इस पर सवाल की क्या जरूरत है, मुझे लगा यार पता क्यों नहीं, इससे सवाल की जरूरत क्या है। देखो मैं एक सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पर। इफ x मूव करता है -3 से लेकर 2 के बीच, देन फाइंड द रेंज ऑफ -3x² + 2। इसकी रेंज बतानी है, क्यों हुई? ठीक, यस सर। अब ये एक सवाल बोर्ड पर लिखा कि -3x² + 2 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। बच्चों सॉल्यूशन से शुरुआत करता है। x कहां से लेकर कहां तक मूव कर रहा है? -3 से 2, और हमें कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले मोहित बाबू मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले भैया आपको Squaring all side. स्क्वायरिंग ऑल साइड, है ना? अब यहाँ पर मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो बोले भैया 0 से लेकर जिसका स्क्वायर बड़ा हो, किसका है? 3 - 3 का स्क्वायर 9 इक्वल लगाऊं क्या? तो लगा दीजिए, क्योंकि -3 का स्क्वायर आप लिख रहे हैं। अगर आप 2 का लिख रहे होते तो आप नहीं लगा। क्यों बच्चों? अब मुझे क्या कमी है? बोले सबसे पहले -3 का मल्टीप्लाई बाय -3। तो भाई -3 का मल्टी करते ही, नेगेटिव का मल्टी करते ही साइन ऑफ इनइक्विटी विल बी चेंज्ड। क्यों साहिब? अभी क्या कमी? एडिंग 2 इन ऑल, है ना? इन ऑल, तो मेरे बच्चों 2 -3x² + 2 और ये -25, है ना? तो यानी अगर इसको सही रंग से लिख दूं तो इसका मतलब -25 से तो बड़ा, क्यों बच्चों? और 2 से छोटा, तो यानी इसकी जो रेंज आ गई -3x² + 2 बिलोंग करेगा हमेशा -25 से लेकर 2 के बीच। उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये बात समझ में आ रही हो। क्यों मोहित बाबू, समझ में आ गई मोहित भाई? यस सर। ये जरूरत है, और ये आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सवालों के बीच में भी पड़ेगी और अलग अलग कंसेप्ट में भी जरूरत पड़ने वाली है ना? तो मैं समझता हूँ मुझको स्क्वायरिंग आ गया। आप मॉड्यूलस लेना भी सिखाते हैं सब, ठीक है? चलो चलो भाई कहाँ से आया ये 0 is greater than or equal to -3x²? बेटा मैंने अभी भी बताया ना, मल्टीप्लाई किया माइनस, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाता है? लोएस्ट वैल्यू। ओके भैया। कहाँ रह रहा था भाई? इतनी देर से इसी पे तो चर्चा चल रही थी, इतनी बात पर कि स्क्वायरिंग करते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में लोएस्ट वैल्यू स्क्वायर 0 हो जाती है। हाँ भाई चलो ठीक है। हाँ भाई अब देखो आप लोगों को मैंने एक DPP 4 दी थी करने के लिए। अगर आप लोगों ने देखो तो वहां पर ऐसे लास्ट की तरफ कई सारे सवाल आपको देखने को मिल जाए, चेक कर लेना। DPP 4 में लास्ट की तरफ बहुत सारे सवाल आपको देखने को ऐसे मिलेंगे जो मैंने लिखे हैं, है ना? ठीक, देखो अब मैं इसके बाद पहले डेरिवेटिव चालू करूंगा बच्चों। डेरिवेटिव का जो सेकंड पोर्शन है ना वो चालू करूंगा बच्चों। देखो रीजनिंग ज्यादा स्कूल में आ नहीं रहा है, तो रीजनिंग तो हम बाद में भी कर लेंगे, बाद से मतलब थोड़े दिन बाद भी कर लेंगे, पर पहले मैं एक डेरिवेटिव थोड़ा सा फिर से करा दूं। मैं बच्चों का डेरिवेटिव बहुत दिन पहले का हुआ है, फिर से एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। 1-1.5 महीना हो गया डेरिवेटिव को, है ना? तो एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, करेक्ट? एकदम ज्यादा हो गया होगा, 1-1.5 महीने से भी ज्यादा हो दिसंबर में। हाँ तो 1 महीने चलो, क्योंकि अभी डेरिवेटिव बाकी रह गया है। बाकी से इन द सेंस एनसीईआरटी का ही हुआ है कि पर डेरिवेटिव नहीं हुआ। अगर हम ये सोचेंगे हमने डेरिवेटिव कर लिया तो ये गलत बात होगी। इसके बाद ध्यान रखना अभी तो डेरिवेटिव की शुरुआत हुई है, डेरिवेटिव तो अब होगा। हेलो सर। हाँ बेटा सर मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह वाले चैप्टर नहीं आ रहे?
बेटा ये मैथमेटिकल इंडेक्शन तो परमानेंटली रिड्यूस हो गया है आपके, पर मैं कराऊंगा बेटा, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। मुझे 2-3 टॉपिक मैंने बताया था जो मुझे कराने हैं, वो इसलिए कराने हैं क्योंकि वो 11th के सिलेबस में नहीं है ना, पेपर में आएंगे, बट कहीं ना कहीं उनका यूज आप लोगों को करना है, लाइक लॉग, जैसे लॉग का करते हैं, इस तरह से बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। जैसे अब ये है जी मैं पढ़ा रहा हूँ, पेपर में तो बहुत मुश्किल है, बट इनका यूज करना है बच्चों को, तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ी, ठीक है ना निश्चित। सर मतलब आपके हिसाब से पूरा सिलेबस जो 11th का एग्जाम्स में आएगा वो हो चुका है? हाँ मेरे हिसाब से 11th का एग्जाम्स का हो चुका है ऑलमोस्ट, है ना। बस बेसिकली अब मेरा जो काम रह गया है निश्चित, वो रह गया है बच्चों को प्रिपेयर करना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप के लिए, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा अलग तरीके का है तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? क्यों बेटा, हाँ भैया। यस भैया। स्क्रीन सही आ रही है सबके पास? भैया बहुत ज्यादा बिल आ रही है। हाँ वही वही स्क्रीन ज्यादा ब्लर आ रही है क्या? एक मिनट रुकना, मैंने वाईफाई चेंज किया है, शायद अब सही हो जाए। एक मिनट रुको बच्चों। एक मिनट रुको बच्चों, देखते हैं। देखो चलो थोड़ी देर क्लास रन करते हैं, देखते हैं। अरे स्क्रीन आ रही है सबके पास, प्रॉपर आ रही है किसी के पास? तो भाई सर ब्लर आ रही है भैया, ब्लर आ रही है। हाँ नहीं, यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि वेल यहाँ से लो शो हो रहा है। मीटिंग को सभी लोग रीजन करेंगे दोबारा, दोबारा रीजन करेंगे सभी, दोबारा रीजन